साथियों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी जानते हैं आज 1 जनवरी 2023 हो गया और अंग्रेजी वर्ष का यह पहला दिन है। आज इस दिन को मेरे गांव में सामूहिक प्रयास से लिट्टी चोखा शाकाहारियों के लिए और मांसाहारियों के लिए लिट्टी और मीट का प्रबंध किया गया है। और बहुत ठंड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे मुंह से वाफ निकल रहा है, जो अत्यधिक ठंड के समय देखने को मिलता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं बाकी लोगों से कि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में क्या अंतर है और आज इस प्रथम दिवस को गांव में सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण क्या है। ये हैं हम लोगों के छोटे चाचा जी और इस परिवार के गार्जियन सभी लोगों के लिए हैं। चाचा जी, हम जानना चाहेंगे कि जो लिट्टी चोखा और मीट का आज आयोजन हुआ है, अभी बहुत लोगों ने बताया कि गांव का जो जीवन है वो शहर के जीवन से ज़्यादा अच्छा है। आपका इस पर क्या विचार है? सबसे पहले तो हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम अमर छपड़ा ग्राम के नाम से जाना जाता है और हम लोग का पंचायत लोहड़ी पंचायत। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गांव में रहते हुए और सभी लोगों से मिलकर कोई भी जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसके साथ हम लोग चलते हैं। और बड़ा यह खुशी की बात होती है कि अगर आज एक आदमी के साथ किसी तरह का कोई माहौल बन जाता है तो गांव का यह माहौल है कि हम लोगों के सहयोग में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उससे जुड़ जाते हैं और बहुत भी आनंद आता है। और आज का इसी दृष्टिकोण से आज का हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही खुशीपूर्वक आनंद आ रहा है। अरे भैया, आज अभी मैंने देखा कि बहुत ज़ोर शोर से लिट्टी चोखा मीट इस सब का प्रबंध हो रहा है। आप दूर से आकर के यहाँ सब कर रहे हैं अपने घर पे, गांव के घर पे, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, क्या विचार है? संदीप जी, बड़ा अच्छा लगा आपने पूछा हमसे ये बात। एक तो आज साल का पहला दिन, 1 जनवरी, और नए साल में सब लोग आजकल जो पैटर्न है, आजकल जो लोगों में ट्रेंड चला हुआ है, बाहर जाना, पिकनिक के नाम पे लाखों हज़ारों खर्च करना। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो आपने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं शुरू से गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। गांव से मुझे मेरा लगाव रहा है। शहरों में जाके जो जहाँ है वहीं बस जाना, छोटी फैमिली जो हम लोग सिंगल फैमिली आजकल बोलते हैं, एक बच्चे, पति पत्नी, इस दौर को जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये मुझे पसंद कभी था ही नहीं। और मैं इसी चीज़ों को मतलब इसको जोड़ने के लिए या फिर इससे जुड़ाव रहे, मेरा लगाव रहे, हमेशा हम अपने भाई बंधु के साथ, गांव के लोगों के साथ मिले रहें, इसके लिए एक अच्छा मौका है ये। और इस मौके पे मुझे गांव के 2-4 भाई बंधु जो हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं, ये हमारे एक मित्र हैं, छपरा से भी बहुत दूर से आए हुए हैं और इनको भी गांव से बहुत काफ़ी लगाव है। ये भी भोजपुरी काफ़ी अच्छा, ये हमारे चाचा जी खड़े हैं, ये भी इनको भी गांव से हमारे भाई हैं पीछे, ये हमारे बाबा जी हैं जो कि आज लिट्टी बनाने का सारा सहयोग इन्हीं के साथ रहा, इन्होंने लिट्टी बनाया। और पीछे हमारे एक बड़े भाई हैं, ये भी अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करते रहते हैं। और एक हमारे भाई शिक्षक, इनका भी अनुभव हमेशा मिलते रहता है। तो आपने जो पूछा यहाँ क्या कर रहे हैं, तो गांव में आपको एक ही छत के नीचे, एक ही जगह, एक ही दरवाजे पे, एक ही घर पे आपको सब कुछ, छोटे का बड़े का प्यार, अनुभव, ज्ञान सब मिल जाता है और इससे आपस का प्रेम बना रहता है। और जो हमारे बच्चे, हमने तो कुछ अपने गांव को देखा, हमारी पीढ़ी जो हमारे बाद जो आ रही है वो तो उनको तो पता भी नहीं गांव में रिश्तों का मतलब क्या है, आलू कैसे बोते हैं। तो हमारा देश कृषि प्रधान भी है, तो अगर हम लोग गांव से जुड़े रहेंगे, बच्चे हमारे गांव में आते जाते रहेंगे, वो भी कुछ माहौल को जानेंगे, समझेंगे, तो शायद ये एक अच्छा मौका रहता है गांव से जुड़ने का, आने का। और कभी कदार जो ये मौके होते हैं, 1 जनवरी, मकर संक्रांति, होली, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, तो मेरा अपील है सब लोगों से, ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने शहर के कुछ दूरी पे 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी पे अगर हैं तो ऐसे मौक़ों पे गांव आइए, गांव से जुड़िए, गांव के लोगों से मिलिए, उनके बारे में जानिए, अपने बारे में कुछ बताइए और गांव के प्यार को पाइए। बहुत ही निस्वार्थ प्रेम है गांव में। और इस भीड़ भाड़ कौतूहल भरी ज़िंदगी से निकलिए और गांव से थोड़ा जुड़िए और गांव का आनंद लीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया लगा आपसे ये बात जान करके, क्योंकि जहाँ लोग न्यूक्लियर फैमिली को तरजीह दे रहे हैं, वहाँ आज आपने सब परिवार, सभी लोगों के साथ आनंद लेना
इसको जायज़ ठहराया। इस परिवार के जो बड़े भाई हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज का जो ये आयोजन है इसमें क्या सिर्फ शाकाहारियों के लिए व्यवस्था है या सिर्फ मांसाहारियों के लिए है या दोनों के लिए व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो हम लोग दोनों के लिए किए हैं कि हमारे घर के जो लोग हैं वो लोग शाकाहारी हैं, खाना खाते नहीं हैं मांसाहारी का, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। लिट्टी चोखा, दही, रसगुल्ला, मिठाई जो भी है, और जो मांसाहारी हैं उनके लिए चिकन और लिट्टी का प्रोग्राम किया गया है। तो ये तो शाकाहारियों के पास ज़्यादा व्यंजन है। तो मांसाहारी में तो व्यंजन दो ही होता है, दूसरा तो कुछ होता नहीं है, या तो चिकन बनाइए या मटन बनाइए। मांसाहारी का व्यवस्था में वही होता है कि मटन चिकन के साथ जो आपको लिट्टी खाना है तो लिट्टी खाइए, या चावल खाना है चावल खाइए। लेकिन शाकाहारी में तो व्यंजन ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े भाई हैं जो हम सब लोगों से काफ़ी बड़े हैं और अनुभवी हैं, और ये लगभग 7-8 स्टेट में घूम चुके हैं और बहुत सारा अनुभव रखे हैं। आप बताइए कि इस गांव में लिट्टी चोखा का आनंद और सब भाइयों के साथ बैठ कर के आनंद लेना और शहरों में एकल परिवार के रूप में रहना, दोनों में बेहतर कौन है? बेहतर टाउन में जो रहता है वो अकेले पराया पड़ जाता है, अलग अलग के लोग रहते हैं तो उसमें अलग पड़ जाते हैं। हम लोगों का जो देहाती कल्चर है इसमें हम लोग 10 बंधु एक साथ में रहते हैं, तो वो एक साथ में रहने का आनंद और एक दूसरे को सहयोग रूप से देखते हैं, और टाउन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यही अंतर है देहात और टाउन में। इसीलिए हम लोग देहात में इस प्रोग्राम को किए हैं ताकि हम लोगों का भाईचारा बने रहे। छाने वाला लिट्टी से अच्छा आग पर के सेकुआ लिट्टी स्वाद होला। तो ये लिट्टी कैसे बनेला ये बताई, आग कैसे तैयार कैले बनी? आग तैयार कैले बनी, पहले गोईठा के सब जरौनी है, एकरा के फिर बरोबर करके तब अपन लिट्टी सेकल जाता, तब एकरा के फिर से सब लिट्टी हटा के ओकरा के फिर आग के अंदर ओकरा के तोप दिहल जाई, तो जितना कच्चा पक्का होई सब एकदम सीन जाई, लिट्टी मुलायम हो जाई। छनुआ से भी बेस्ट लिट्टी होला। तो ये लिट्टी में आग से हटौला के बाद और कुछ भी हमें मिलावल जाई? घी लगावल जाई। घी लगावल जाई? हाँ। अगर घी ना होके तब सरसों तेल। भाभी जी, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, लिट्टी चोखा। तो ये चोखा में सिर्फ बैंगन दिख रहा है कि और कुछ भी मिक्स होगा? अरे है ना, टमाटर है, आलू है, धनिया पत्ता है, हरा मिर्चा है, बहुत कुछ है। तो ये लिट्टी चोखा बिहार का बहुत फेवरेट डिश है, फेमस डिश है। इस चोखा को कितने देर में आप तैयार कर लेंगी, चूँकि बाहर लिट्टी तैयार हो गया है? तैयार है, बस इसे मिलाना है। बड़ा भैया, ये अभी आप क्या पका रहे हैं? ये नए साल के उपलक्ष्य में, इंग्लिश महीना के नए साल के उपलक्ष्य में जी, एक जी। कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ? कड़कनाथ मुर्गा। अच्छा अच्छा। ये मुर्गा हर जगह नहीं मिलता है मार्केट में जी। और ये मुर्गा जो है हार्ट पेशेंट के लिए या जनरल आम लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अच्छा। इसमें फैट कम होता है। इसका कहीं कहीं पोल्ट्री फार्म है। अच्छा। जैसे कि मैं इसको ले आया धोबोल बाजार, धोबोल गांव से। अच्छा। न धोबोल गांव में बहुत बड़ा इसका कड़कनाथ मुर्गा का एक पोल्ट्री फार्म है जिसके प्रोपराइटर हैं मिस्टर सुधीर कुमार शर्मा। ये लिट्टी के साथ में ये मुर्गा जो है जी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ आग वाला लिट्टी बन रहा है। ये हमारे परिवार के सबसे बड़े चाचा जी हैं और मेरे माँ के बाद अभी सभी सदस्यों में सबसे बड़े हैं। चाचा जी के हाथ में अभी लिट्टी है, जस्ट अभी अभी बना है। तो चाचा जी, आज 1 जनवरी के उपलक्ष्य में जो आनंद उत्सव लोग मना रहे हैं परिवार में, और जो लिट्टी अभी आपके हाथ में है, इस दोनों के अनुभव के बारे में बताइए। अनुभव के बारे में यह कहना है कि हमारे सब बच्चे मिलकर के आयोजन किए हुए थे कि गांव पर चलकर हम लोग एकजुट होकर के और लिट्टी चोखा खाएंगे, और साथ में मांसाहारी की भी व्यवस्था किए थे। तो मैंने सोचा कि हम भी इन लोगों का सहयोग दे दें, और गार्जियन होने के नाते हम इन लोगों के साथ इसमें आ गए और लिट्टी का स्वाद हम ले रहे हैं, और इन लोगों को साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आइंदा हर साल इस तरह का आयोजन आप लोग करते रहिए। आप सब लोगों से अपील है, ये जो कार्यक्रम हम जो गांव में एक आयोजन जो हम लोगों ने किया है, लिट्टी चोखा दही, और कुछ हमारे बंधु मांसाहारी भी हैं,
चूँकि मांसाहारी का समय है तो मांसाहारी भी है। तो ये हमने पिछले 10 सालों से मेरा एक प्रयास रहा है। मैं राजीव कुमार बोल रहा हूँ। मैं एक प्रखंड स्तरीय BRC कार्यालय होता है शिक्षा विभाग से मैं कार्यरत भी हूँ, और पिछले 10 सालों से मैंने एक ये प्रयास किया है कि अपने गांव में रहूं अपने ओकेजन पे और गांव के लोगों से जुड़ूं। और मेरा आप सबसे अपील है कि आप भी प्लीज़ जहाँ भी जिस गांव के आप करीब हैं, जो आपका गांव है, वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों से जुड़िए, वहाँ के लोगों से मिलिए और उनके निस्वार्थ प्रेम का आनंद लीजिए। बहुत ही निर्मल लोग होते हैं। क्योंकि हमारा गांव, हमारा देश जब मिलेगा, एक होगा, हमारा तकनीक हमारे गांव तक पहुंचेगी। हम शहर के लोग गांव में आएंगे, गांव के विकास को भी देखेंगे, कुछ यहाँ कमियों को आगे लेके जाएंगे तो गांव का विकास होगा। इसलिए आप सभी से अपील है, आप गांव से जुड़िए, गांव के बारे में सोचिए और गांव का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।